साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, आपका पुरस्कारों की। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल अवार्ड्स की यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में भी हम बात करें तो हम किसकी बात करने वाले हैं, नोबेल प्राइजेस की यानी नोबेल पुरस्कार की। किसकी बात करने वाले हैं, नोबेल पुरस्कार की। अब हम बात करें कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कैसे पुरस्कार हैं, तो वो कैसे पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार वार्षिक हैं। कैसे हैं, आपके एनुअल है, पर ईयर मिलते हैं आपको। ठीक है, इसमें किस किस क्षेत्र में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपको भौतिकी में, साहित्य में, अर्थशास्त्र में और शांति के क्षेत्र में यानी विज्ञान के क्षेत्र में भी मिलते हैं आपको, साहित्य के क्षेत्र में भी मिलते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी मिलते हैं और आपके शांति के क्षेत्र में भी मिलते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि ये जो थे आपके पुरस्कार ये किस समय शुरू हुए। तो ये शुरू हुए थे आपके, जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने अपनी वसीयत दी थी, कब, आपका 1895 में। जब उन्होंने अपनी वसीयत दी थी तो उन्होंने बोला था कि जो मेरी अधिकतर संपत्ति है वो नोबेल प्राइज के लिए है। यानी जो नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार आपका दिए जाने लगे, उनकी नींव रखी गई 1895 में। 1895 भी तब रखी गई जब अल्फ्रेड नोबेल ने जो अपनी आखिरी वसीयत थी उसमें ये लिखा कि मेरी अधिकांश सभी संपत्ति नोबेल प्राइज के लिए। किसके लिए है, नोबेल प्राइज के लिए। अब हम बात करें कि वो नोबेल प्राइज में आपको क्या क्या देते हैं, तो नोबेल प्राइज में आपको एक गोल्ड मेडल मिलता है। क्या मिलता है, आपका एक गोल्ड मेडल मिलता है, आपका एक डिप्लोमा मिलता है और आपका स्वीडन करोन के आपके 11 करोड़ रुपए मिलते हैं। कितना मिलता है, स्वीडन करोड़ के रुपए मिलते हैं, नगद राशि मिलती है, एक गोल्ड मेडल मिलता है और एक क्या मिलता है आपको, एक आपको क्या मिलता है, डिप्लोमा मिलता है। तो ये कौन मिलते हैं, नोबेल प्राइज में। तो हम बात किसकी करने वाले हैं, नोबेल प्राइज की। तो आप भी कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, बात करते हैं हम नोबेल प्राइज की। ठीक है, किसके बारे में जानते हैं, नोबेल प्राइज के बारे में या नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार किसके बारे में बात कर लेते हैं, नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। कैसा है, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के समूह में एक है। ठीक है, यह यह पुरस्कार वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के समूह में एक है। पुरस्कारों के समूह में एक है। यानी जो इंटरनेशनल अवार्ड आपके दिए जाते हैं उनमें से एक क्या है, नोबेल पुरस्कार है। क्या है, आपका नोबेल पुरस्कार है, जो हमारा किस में आपका किस में दिया जाता है, आपका विज्ञान के क्षेत्र में, आपका शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, या हम ऑलरेडी विज्ञान भी बोल सकते हैं, विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र व शांति आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। क्षेत्रों में दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, किस में दिया जाता है, आपका भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, शांति में और साहित्य में, इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। जो किसके द्वारा दिया जाता है, इन जो इन फील्ड में आपके कैसे कार्य करते हैं, उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं, उसके लिए ये दिया जाता है। ये कब शुरू हुआ था, तो ये आपका
स्वेडिश और नॉर्वेजियन द्वारा, कि नॉर्वेजियन संस्थानों की अनेक श्रेणियों के द्वारा ये पुरस्कार आपका क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार पुरस्कार स्वीडिश व नॉर्वेजियन, किस किस के द्वारा, आपका स्वीडिश और नॉर्वेजियन संस्थानों द्वारा अनेक श्रेणियों में दिया जाता है। में नॉर्वेजियन संस्थानों द्वारा, इसके द्वारा नॉर्वेजियन या आपका कैसे स्वीडिश संस्थानों के द्वारा अनेक श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, द्वारा अनेक श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, अनेक श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, में प्रदान किया जाता है, अनेक श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की नींव इस पुरस्कार की नींव पुरस्कार की नींव 1895 में, कब, 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की आखिरी वसीयत, नोबेल की आखिरी वसीयत के बाद पड़ी, यानी जो आपका नोबेल पुरस्कार था उसकी जो आपकी वसीयत थी वो कौन सी थी, अल्फ्रेड नोबेल की लास्ट वसीयत थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरी जितनी भी संपत्ति है उसका अधिकांश भाग किसका होना चाहिए, नोबेल पुरस्कार के हिस्से में जाना चाहिए। अब हम बात करें कि ये जो नोबेल पुरस्कार है इसमें हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार में हमें क्या क्या मिलता है, हम किसकी बात करेंगे कि हमें नोबेल पुरस्कार में क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार में हमें क्या क्या मिलता है, तो हमें एक गोल्ड मेडल, इस पुरस्कार में हमें एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा, तथा इतने हमें क्या मिलती है, SE के स्वीडिश क्रोन, स्वीडिश क्रोन, क्या मिलता है, स्वीडिश क्रोन। इतने स्वीडिश क्रोन का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है, क्रोन का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है, मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि स्वीडिश और आपका नॉर्वेजियन संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं, तो स्वीडिश द्वारा कौन से दिए जाते हैं और नॉर्वे द्वारा कौन से दिए जाते हैं। तो जो शांति के क्षेत्र में नोबेल मिलता है वो नॉर्वे में मिलता है, नॉर्वे द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तथा अन्य क्षेत्रों में पुरस्कार स्वीडिश द्वारा दिए जाते हैं, अन्य क्षेत्रों में पुरस्कार
स्वीडिश द्वारा दिए जाते हैं, द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, जो शांति के क्षेत्र में मिलेगा नोबेल, तो वो कहाँ मिलेगा, हमारा नॉर्वे में। और बाकी जितने भी क्षेत्र हैं अगर उनमें हमें पुरस्कार मिलता है वो किससे मिलता है, हमें स्वीडिश संस्थानों से। किससे मिलता है, हमारा स्वीडिश संस्थानों से। अब हम बात करेंगे सबसे कम उम्र में किसको मिला था और सबसे अधिक उम्र में किसको मिला है। किसकी बात करेंगे कि सबसे कम उम्र वाले कौन थे जिन्हें मिला है आपका नोबेल पुरस्कार, और सबसे अधिक उम्र वाले कौन थे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे कम उम्र वाले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थी। सबसे कम सबसे कम सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता, तो वो थे हमारे कौन, आपके मलाला यूसुफजई। कौन थे, मलाला यूसुफजई। और मलाला यूसुफजई को मिला था आपका शांति के लिए 2014 में। कब मिला था, शांति के लिए 2014 में। और वो सबसे कम उम्र के थे, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई 2014 में। और कौन सा मिला था, शांति के लिए नोबेल, शांति के लिए नोबेल। नोबेल किसको मिला था, मलाला यूसुफजई को। और शांति के नोबेल देता कौन है आपका, नॉर्वे। कौन देता है शांति के नोबेल, नॉर्वे देता है। अब सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति, सबसे अधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, करने वाले व्यक्ति। अब हम बात करें कि ऐसे व्यक्ति जो सबसे अधिक उम्र में, यानी जो सबसे ज्यादा एज के होते हुए भी क्या ले गए, आपका नोबेल पुरस्कार ले गए हैं, तो वह हैं आपके जॉन बी गुडएनफ। कौन है आपके, जॉन बी गुडएनफ। और उन्होंने किसके लिए लिया है, केमिस्ट्री में, यानी उन्हें रसायन विज्ञान में मिला है। और रसायन विज्ञान में भी कब मिला है, 2019 में। कब मिला है आपका, 2019 में, यानी जॉन बी गुडएनफ, जॉन बी गुडएनफ, गुडएनफ। और इन्हें जो मिला है वो मिला है आपका 2019 में, और रसायन विज्ञान में। और किसके लिए मिला है आपका, रसायन विज्ञान के लिए नोबेल, रसायन विज्ञान के लिए नोबेल। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल। ठीक है, ये सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला है। अब हम बात करें किसकी, आपकी ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने आपका किसके लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया था। यानी जॉन पॉल सार्त्र, एक कैसे थे, जॉन पॉल सार्त्र। इन्हें किसमें मिलना था आपका, 1964 में साहित्य पुरस्कार मिलना था, साहित्य का नोबेल मिलना था। और एक थे लेडक थो। और कौन थे, लेडक थो, जिन्हें आपका किसके लिए, शांति के लिए मिलना था 1973 में। इन दोनों ने नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। यानी जॉन पॉल सार्त्र, जॉन जॉन पॉल सार्त्र ने 1964 में साहित्य का नोबेल, साहित्य का नोबेल
नोबेल। और दूसरे थे आपके डे ले डक थो। कौन से थे? ले डक थो। ले डक थो। और 1973 में शांति का नोबेल। शांति का नोबेल। शांति का नोबेल। वह ले डक थो ने नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया। नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि हम नोबेल पुरस्कार नहीं लेंगे। किसने? जॉन पॉल सार्त्र ने, जो कि किसके थे? आपके साहित्य से थे। और दूसरे थे आपके ले डक थो, जो कि आपके किसके थे? शांति के नोबेल के लिए उन्हें इनवाइट किया गया था। तो इन्होंने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था, यानी नोबेल प्राइज को नहीं लिया था। उसके बाद हम बात करें किसकी, कि जो साहित्य में प्रथम नोबेल आया था वो कब आया था? किसकी बात करेंगे हम? जो साहित्य में प्रथम नोबेल आया था वो कब आया था? किसकी बात करेंगे हम? साहित्य के प्रथम नोबेल की। ठीक है। साहित्य का जो प्रथम नोबेल था वो हमारा आया था आपका 1901 में, और वो मिला था आपका सुली प्रोधोमे को। किसको मिला था? सुली प्रोधोमे को। साहित्य का प्रथम नोबेल, साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार, प्रथम नोबेल पुरस्कार कब मिला था आपका? 1901 में। किसको मिला था 1901 में? आपका सुली प्रोधोमे को। किसको मिला था? आपका सुली प्रोधोमे को। 1901 में ये मिला था सुली प्रोधोमे को। ठीक है। साहित्य का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार था वो 1901 में मिला था। अब हम बात करें साहित्य में प्रथम महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। साहित्य में नोबेल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। साहित्य में नोबेल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। नोबेल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। जो साहित्य में ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने आपका प्रथम अवार्ड जीता? तो वे थी आपकी सेल्मा लैंगरलोफ। कौन थी? सेल्मा लैंगरलोफ। और 1909 में इन्होंने जीता था। सेल्मा लैंगरलोफ। सेल्मा लैगर सेल्मा लैंगरलोफ। और कब मिला था इन्हें? 1909 में। कब मिला था इन्हें? 1909 में मिला था। अब हम बात करें उन व्यक्तियों की जिन्हें दो दो बार आपका अवार्ड मिला है, लेकिन वो डिवाइडेशन के रूप में नहीं मिला, यानी एक नोबेल मिला 3 व्यक्तियों को मिला, इस तरीके से नहीं मिला। एक ही व्यक्ति को 2 बार मिला है, यानी वह वैज्ञानिक जिन्हें 2 या 2 से अधिक बार, कैसे आपका 2 या 2 से अधिक बार अविभाजित नोबेल पुरस्कार मिले हो। कैसे मिले हो? अविभाजित नोबेल पुरस्कार मिले हो। वह व्यक्ति जिसे 2 बार अविभाजित नोबेल पुरस्कार मिला हो। अविभाजित यानी बिना किसी डिवाइडेशन के। अविभाजित नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता। विभाजित नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे आपका क्या मिला है? तो वो है आपका जे बार्डिन। कौन है? जे बार्डिन। और जे बार्डिन को आपका मिला है भौतिकी के लिए। किसके लिए मिला है? भौतिकी के लिए। 56 में, 1956 में और 1972 में। जे बार्डिन को। किसको मिला है? आपका जे बार्डिन को।
जे बार्डिन को कब मिला है आपका? भौतिकी के लिए। ठीक है, किसके लिए मिला है? फिजिक्स के लिए यानी भौतिकी के लिए। एक बार मिला है आपका कब? 1972 में। कब मिला है एक बार? 1972 में। और दूसरी बार कब मिला है आपका? 1956 में। कब मिला? 1956 में और 1972 में, दो बार इन्हें मिला है, जो वो भी कंप्लीटली ये अकेले ही हैं जिन्हें ये दो बार मिला है। अब हम बात करेंगे कि दो या दो से अधिक बार नोबेल प्राप्त तो किया है, लेकिन कैसा है वो? विभाजित है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, उस वे की बात करेंगे। ठीक है, तो हम किसकी बात करने वाले हैं? ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दो से अधिक बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वह वैज्ञानिक वह वैज्ञानिक जिन्हें दो या दो से अधिक बार दो से अधिक बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे? ऐसे वैज्ञानिक की जिनके विभाजित हैं, लेकिन कितनी बार मिले हैं? दो से अधिक बार उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? आपका मैडम क्यूरी की। किसकी बात करते हैं? मैडम क्यूरी की। मैडम क्यूरी की बात करें तो इन्हें मिले थे आपके, देखिए मैं किसकी बात करें? मैडम क्यूरी की। तो मैडम क्यूरी को आपके दो बार मिले हैं नोबेल। कितनी बार मिले हैं मैडम क्यूरी को? दो बार। ठीक है, दो बार मिले हैं उन्हें। मिला है एक तो भौतिकी में मिला है और दूसरा किस में मिला है आपका? रसायन में मिला है। एक भौतिकी में मिला 1908 में और दूसरा रसायन का मिला 1911 में। तो क्या लिखेंगे हम? भौतिकी 1908 में, भौतिकी का 1908 में और रसायन विज्ञान का 1911 में। कब मिला रसायन विज्ञान का? 1911 में। ठीक है, कब मिला? 1911 में। और जो आपका भौतिकी का था वो कब मिला था आपका? 1908 में। तो ये बात किसकी होती है? हमारी क्यूरी की। उसके बाद हम बात करें एन एफ सैगर की। किसकी बात करें? एन एफ सैगर की। एन एफ सैगर को दोनों ही किस में मिले हैं? रसायन में। एक 58 में मिला है और एक 80 में मिला है। ठीक है, किसकी बात करें हम? एन एफ सैगर की। एन एफ सैगर की। एन एफ सैगर को दोनों ही किस में मिला है आपका? रसायन विज्ञान। किस में मिले हैं आपका? रसायन विज्ञान में। एक मिला है आपका 1958 में और दूसरा मिला है आपका 1980 में। कब मिला है? एक मिला है 1958 में और दूसरा कब मिला है आपका? 1980 में। फिर बात करें तो आती है हमारी के बेरी शार्पलेस। कौन आता है आपका? के बेरी शार्पलेस। और इन्हें भी आपका किस में मिले हैं? केमिस्ट्री में, यानी रसायन विज्ञान में। के बेरी शार्पलेस। के बेरी शार्पलेस। अब हम बात करें के बेरी शार्पलेस को केमिस्ट्री में मिले हैं, लेकिन कौन कौन से सन में? तो एक तो मिला था आपका 2001 में और दूसरा मिला है आपका 2022 में। कब मिला है? 2001 में और 2022 में। रसायन विज्ञान में 2001 में और 2022 में दो बार इन्हें अवार्ड मिला है के बेरी शार्पलेस को। अब हम बात करें रेड क्रॉस समिति की। किसकी बात करें? रेड क्रॉस अंतरराष्ट्रीय समिति को, यानी इनके पूरे ग्रुप को मिला है। किसके लिए मिला है आपका? शांति के लिए। किसके लिए मिला है आपका? शांति के लिए। रेड क्रॉस अंतरराष्ट्रीय समिति, अंतरराष्ट्रीय समिति को मिला है आपका शांति के लिए। किसके लिए मिला है आपका? शांति के लिए।
और शांति के लिए इसे 2 बार मिला है, और दोनों कौन से सन है आपका, एक तो है हमारा कौन सा आपका 1917 और दूसरा है हमारा 1944। कौन सा है आपका 1917 और दूसरा है हमारा 1944। 2 बार मिला है, कब कब, रेड क्रॉस की समिति को शांति का 1917 में और 1944 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने अन्य अवार्ड इनकी कि और किस किस फील्ड में किस किस को मिला है। ठीक है, अब हम बात करें तो हम बात करते हैं आपका किसका, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को, यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, शरणार्थी उच्चायुक्त। बात करें शरणार्थी उच्चायुक्त की तो उन्हें किसके लिए मिला है, शांति के लिए, और दोनों बार ही शांति के लिए मिला है, एक बार 1954 में और दूसरा 1981 में। 2 बार मिला है किसके लिए आपका, शांति के लिए, शांति के लिए। एक बार मिला है आपका 1954 में और दूसरा मिला है 1981 में। ठीक है, दूसरा किस में मिला है आपका 1981 में। अब बात करें कि ऐसे नोबल जो किसको केवल 2 बार किसको मिला है, डैग हैमर को, हैमर स्कॉटलैंड को, जो भी कहा था आपका, एक बार शांति के लिए मिला था और दूसरा साहित्य के लिए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत दिए गए, यानी कौन से किसके लिए, मरणोपरांत प्राप्त कर नोबल प्राप्त करने वाले व्यक्ति, मरणोपरांत नोबल प्राप्त करने वाले व्यक्ति, नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति, बात करें जो जिन्होंने मरणोपरांत आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो उनमें से है आपके डैग हैमर। एक कौन से आपके, डैग हैमर स्कैल्ड। कौन है आपके, डैन हैमर स्कैल्ड है। डैन हैमर स्कैल्ड जो है इन्हें किसके लिए मिला, शांति के लिए, यानी नोबेल शांति पुरस्कार मिला, और वो भी 1901 में। कौन कब मिला, शांति के लिए इन्हें मिला 1901 में, शांति के लिए। कब मिला, 1901 में। कब मिला आपका 1901 में, यानी 1961 में। कब मिला, 1961 में। इसके लिए डैग हैमर स्कैल्ड को शांति के लिए जो अवार्ड मिला वो 1961 में मिला, लेकिन कब मिला, जब उनकी मृत्यु हो गई थी। जब मृत्यु के बाद जो पुरस्कार मिलता है वो उनकी फैमिली को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, आपका फैमिली को दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें एरिक एक्सल की। दूसरे व्यक्ति कौन थे, एरिक एक्सल। कौन थे आपके, एरिक एक्सल। और जो एरिक एक्सल थे इन्हें दिया गया था आपका साहित्य के क्षेत्र में। किस में दिया गया था आपका, साहित्य के क्षेत्र में। और कब दिया गया था, 1981 में। कब दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में 1981 में। साहित्य का नोबेल और कब दिया गया था आपका, 1981 में। कब दिया गया था आपका, 1981 में। यानी 2 व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत आपके क्या मिले हैं, नोबेल पुरस्कार मिले हैं। डैग हैमर स्कल्ड को शांति के लिए मिला और एरिक एक्सल्स को किसके लिए मिला, आपका साहित्य के लिए मिला। उम्मीद करती हूँ कि जो आज की हमारी क्लास थी नोबेल प्राइज से संबंधित वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपके नोबेल प्राइज से संबंधित ही रहने वाली है। तो आप जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।